एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। कहीं त्रुटि रहेगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपके सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज आप सपोर्ट कीजिए। आप ही तो सपोर्ट करेंगे ना, प्लीज सपोर्ट कीजिए। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन है, 600 रुपए को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से दिया गया तो समय पूरा होने पर ब्याज बताएं। ब्याज इसमें पूछा जा रहा है, सीधे सीधे हम फार्मूला लगाएंगे। ए इज इक्वल टू पी ब्रेकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। फार्मूला तो आपको याद ही होगा। इसी फार्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूला का ए का मतलब होता है मिश्रधन, तो हमको ए मिश्रधन ही पहले मालूम कर ले रहे हैं, तभी तो सी आई मिलेगा ना। पी का मतलब होता है मूलधन, तो मूलधन है 600 रुपया। 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है, आर मतलब वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से बट्टा 100 और टू दी पावर एन का मतलब है समय 2 वर्ष। इसको काट दीजिए, 5 एकन्ने 5, इसको काट दीजिए 5 दूनी 10। तो ए बराबर हमको कितना मिला दोस्तों, तो 600 गुणे ये देखिए 20 एकन्ने 20 और 1 21, सीधे सीधे ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए। 21 गुणे 2 पावर है तो 2 बार लिख दीजिए 21, और दोनों के नीचे क्या लिखिए 20 गुणे 20, यहाँ पे 20 लिख दीजिए ऐसे। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इस 2 से ये 3 बार में कट जाएगा। काट सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हमको ए कितना मिल गया दोस्तों यहाँ पे, तो 21 21 हम 441 और गुणे 3, तो 21 1 सम 441, इतना तो आना ही चाहिए बाई 2। अब 441 में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमको ए कितना मिलेगा दोस्तों, तो 3 एकन्ने 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13 अब बटा 2, काट दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 एकन्ने 2 और 2 पचे 10। ए मिल गया। हमको सी आई मालूम करना है, तो सी आई बराबर कितना होता है, ए माइनस पी। तो 661.5 में से 600 को निकाल दीजिए, तो आपको कितना मिलेगा, 61 रुपया 50 पैसा। 5 यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 61 रुपया 50 पैसा 61.5 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस R1 बाई 100। अब प्रत्येक वर्ष कह रहा है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 होगा तो 1 n लिखेंगे नहीं। 1 प्लस R2 बाई 100 प्लस 1 प्लस R3 बाई 100। तो इस फार्मूला का हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो आशा करता हूँ ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। अगर मैं अलग अलग ब्याज दर दें तो इस तरह से R1 R2 R3 लिख करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमसे ए पूछ रहा है, ए का मतलब है मिश्रधन पूछ रहा है। मूलधन कितना है, तो 500 है, लिख लीजिए 500 मल्टीप्लाई मत कीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए सबसे अच्छा। 1 पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 20 है, तो 20 बटा 100। ठीक है, दूसरे वर्ष का फिर देखेंगे तो 1 प्लस 25 बटा 100। फिर तीसरे वर्ष का देखेंगे तो 1 प्लस 50 बटा 100। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। अब देखेंगे दोस्तों ना हम, तो ये हो जाएगा 500 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। अब देखिए 20 25 100 यहाँ पे आएगा, 25 चौको 100 यहाँ पे आएगा 1, अब 50 दूनी 100 यहाँ पे आएगा 1। सॉल्व कर लीजिए, 5 एकन्ने 5 1 6 बट्टा 5 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 4 एकन्ने 4 1 5, 5 बट्टा 4, फिर 2 एकन्ने 2 1 3, मल्टीप्लाई 3 बट्टा 2। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे ना, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 एकन्ने 5 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख सकते हैं। अब देखेंगे ना, तो इसको 2 से काटिए, 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, और 2 से 4 से इसको काटिए तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 25 बार में कट गया। अब देखेंगे ये, तो ए इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 3 तिरिके 9, 9 पचे 45, 45 गुणे 25। तो लिखिए यहाँ पे 45 गुणे 25 लिख सकते हैं ना, हाँ 5 15, 15 3 35, 3 तरीके 9, 9 पचे 45 और ये 25 उतार दीजिए यहाँ पे।
25 को पहले उतारना चाहिए 45 को, लेकिन ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब 25 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है ना कि 4 से इसमें भाग दे दें। कैसे किया जाता है, तो 4 एकन्ने 4, फिर 4 एकन्ने 4, फिर 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, ऐसे कर लेंगे। 2 जीरो हमने ऊपर बढ़ाया है, तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा करके इस तरह से हम सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रधन 1125 रुपया। अब आप यहां कहेंगे दोस्तों कि 45 में 25 से मल्टीप्लाई करना था तो हमने 4 से भाग क्यों दिया। आइए समझते हैं इस बात को। देखिए 45 में हमने 25 से मल्टीप्लाई तो करना था, लेकिन हमने क्या किया, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से भाग दे दिया। 4 से जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 25 चौको 100 और 100 से 45 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 0 0 आएगा और बटा 4 आएगा। बस इसी चीज को हमने 4 से भाग दे दिया तो 1125 आया। आशा करता हूं ये वाला ट्रिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा होता है भाग देना, और भाग देने से अच्छा होता है मल्टीप्लाई करना। वो जब जैसा कंडीशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका दोस्तों सही है। इस क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि किसी धन को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया है तो प्राप्त मिश्रधन और मूलधन का अनुपात है। मिश्रधन और मूलधन का अनुपात, मिश्रधन अपन मूलधन का अनुपात पूछ रहा है। क्या होता है, तो 1 प्लस R/100 टू द पावर n, यही यूज करेंगे फार्मूला का हम। तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो इसके जगह पे रखेंगे तो 1 प्लस R कितना है, तो 10% बाई 100 टू द पावर कितना है, तो समय जो है आपका 2 वर्ष दिया है। प्लीज दोस्तों सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। वीडियो अगर मैं आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। तो ये अगर मैं सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 एकन्ने 10 और 1 11, तो 11 बटा 10 आएगा। 11 बटा 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो इस तरह से A/P यानी मिश्रधन का मूलधन से अनुपात कितना है, तो 121 बटा 100। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तो अनुपात जब भी पूछे दोस्तों कोई भी, तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यहां पे दोस्तों कहा गया है यदि किसी धन को 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है तो मूलधन और प्राप्त मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे P अपन मूलधन बटा A पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, पहले A बटा P फाइंड कर लेंगे, फिर उसको उल्टा कर देंगे जो भी आंसर आएगा। तो A अपन P इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो A अपन P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस R/100, यही तो लिखेंगे ना, टू द पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। हमको फाइंड करना है P/A, याद रखिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा, 1 प्लस R का वैल्यू कितना है 25%, तो 25 बटा 100 टू द पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। n का मतलब 3, ऐसे लिख सकते हैं। 25 से काटिए, 25 से करने 25, 25 चौको 100, 25 से करने 4 एकन्ने 4 और 1 5, यानी कि हमको मिला A अपन P इज इक्वल टू 5 बट्टा 4, यही तो मिला ना। अब पावर कितना है, तो इसका पावर है 3। अब पावर 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो आएगा 125, और नीचे 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे तो आएगा 64। ठीक है, 4 चौको 16, 16 चौको 64। लेकिन हमसे A अपन P थोड़े ना पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, P अपन A पूछ रहा है। तो P कितना आया है दोस्तों 64, तो उल्टा कर दीजिए 64, और A कितना आया है 125, तो 125 लिख दीजिए यहाँ पे। तो बस 64 बट्टा 125 आपका आंसर है। तो इस तरह से सिंपली आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी धन को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लगाया जाता है तो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन यानी कि CI अपन A में आपका अनुपात पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो हम CI अपन A फाइंड करेंगे। आइए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, A अपन P फाइंड करेंगे। तो A अपन P हमको देखेंगे कितना आ रहा है, तो A अपन P देखेंगे ना यहाँ पे दोस्तों,
तो कितना आएगा आपका, तो 1 प्लस, अब तो हम जान चुके हैं आर लिखा जाता है, आर कितना है, तो 20% है, अब आई 100 और टू द पावर n कितना समय है, तो 2 वर्ष का समय है। देखिए 20 एकन्ने 20, अब 20 पच्चे 100, 5 एकन्ने 5 और 1 6, तो ये कितना आ गया, A/P आपको मिल गया दोस्तों 6/5, यही तो मिला ना, पावर 2। 6 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 36 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 25। अब हमको ये थोड़े ना मालूम करना था, हमको क्या मालूम करना है दोस्तों, तो हमको मालूम करना है CI/A मालूम करना है। CI का मतलब होता है A-P और A का मतलब तो A ही होगा। यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे, A कितना है 36 माइनस 25 और P कितना है तो 25 है, सॉरी A पूछ रहे हैं ना, A 36 है तो 36 लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 11/36, यानी अनुपात देखेंगे तो कितना आएगा 11 संबंधे 36 का अनुपात आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, मात्र सेकेंडों में। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी धन को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है तो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन का अनुपात है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI/A का ही अनुपात फिर पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को तो आशा करता हूं कि आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। थोड़ा सा इसमें हम कुछ स्टेप तक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो हम क्या फाइंड करेंगे, तो A/P फाइंड करेंगे। सबसे पहले A/P फाइंड करना आसान होता है, तो A/P फाइंड करेंगे तो 1 प्लस R का वैल्यू कितना है, तो 5 है, अब आई 100, ठीक है, टू दी पावर लिख देंगे 3, 3 वर्ष है तो 3 लिख दिया। अब इसको काट दीजिए, 5 एकन्ने 5, 5 दूनी 10, 20 एकन्ने 20 और 1 21, यानी कितना आ गया, तो A/P आपको दोस्तों मिला 21/20, यही तो मिला ना, 21/20 का पावर 3, पावर 3 है, 21 गुणे 21 गुणे 21 करेंगे तो 9261 आएगा। अपन 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8000 आ जाएगा। बस यहां तक हमने सॉल्व कर दिया। आपको बताना है कि CI/A यानी चक्रवृद्धि ब्याज बट्टा मिश्रधन का अनुपात इसमें से कौन सा सही है। तो आगे इसको सॉल्व कीजिएगा सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो CI/A इज इक्वल टू A-P/P, सॉरी A है ना, तो A, तो इस फार्मूला का यूज करके आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए, हाथ जोड़कर क्या आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैं वीडियो आप देख रहे हैं तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए ताकि कुछ सपोर्ट मिल सके। अगर मैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।